किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हनुमान जी जानकी जी से कहते हैं, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा और जैसे रघुनायक मोहि दीना। जानकी जी से कहते हैं हनुमान जी, जैसे रघुनाथ जी ने हमें पहचान दी, आप भी हमें कोई पहचान दीजिए ताकि हम पार हो सकें। और पार होने के लिए एक ही उपाय, एक बात है, बुरा मत मानना। हनुमान जी से भी हमारी प्रार्थना है और राम जी से भी हमारी प्रार्थना है कि प्रभु तो सबका कल्याण करते। जैसे राम जी की जानकी जी की सुध लेने के लिए हनुमान जी लंका आए, हम चाहते हैं कि ये शरीर रूपी लंका में हमारे हृदय में भी राम जी के दूत हनुमान जी सुध लेने आए। ये तन भी लंका है और इस तन में ये आत्मा जानकी है और इस लंका रूपी तन में लंका निश्चर निकर निवासा। जिस प्रकार लंका में निशाचरों का निवास था, इस तन में भी काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्षा दंभ द्वेष पाखंड रूपी राक्षसों का निवास है। लेकिन इस लंका रूपी पुरी में अशोक वाटिका के नीचे हमारी आत्मा बैठी, जो परमात्मा का रूप है। यही आत्मा जानकी है, परमात्मा राम जी हैं। और हम कथा के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हे बजरंगबली, जैसे जानकी की सुध लेकर के राम जी से जानकी को मिलवाया, उसी प्रकार ये तन रूपी लंका में मन में विराजमान आत्मा रूपी जानकी का मिलन परमात्मा रूपी राम जी से करवाना। और अगर करवाना है आपको तो नित्य आप सुंदर कांड पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। जैसे प्रभु ने हमें कुछ पहचान दी, आप भी हमें कुछ पहचान दीजिए। आहा, और जानकी जी ने जैसे ही सुना तो चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। जब माँ जानकी ने अपने हाथों से चूड़ामणि उतार करके दिए, ये वही चूड़ामणि है जो महाराज जनक ने दिए थे। महाराज जनक ने इन चूड़ामणि को तपस्या करके प्राप्त किया था। ये कोई साधारण चूड़ामणि नहीं, दिव्य चूड़ामणि है। इन चूड़ामणि का ऐसा प्रभाव था कि जो स्त्री इस चूड़ामणि को पहने और भले ही 16 श्रृंगार में 8-10 श्रृंगार ना कर पाए, पर चूड़ामणि मात्र पहनने से उसके रूप की सुंदरता बढ़ जाती थी। ये महाराज जनक की तपस्या के प्रभाव थे चूड़ामणि। लेकिन महाराज जनक जानकी जी से बड़ा प्रेम करते। तो जब मां जानकी जी विदा लेती हैं तो महाराज जनक अपने चूड़ामणि उठा करके अपनी तपस्या, अपनी साधना जानकी जी के हाथों पर रख देते। ये वही चूड़ामणि मां जानकी जी ने आज उतार करके हनुमान जी को दिया। एक बात ध्यान रखना, जनक जी विदेह राज, विदेह का मतलब होता जिससे देहाभिमान ना। जनक जी ने तपस्या की तो चूड़ामणि प्राप्त किए, लेकिन जनक जी को पता है तपस्या का फल कोई भक्त अथवा भक्ति ही संभाल सकता है। इसलिए जनक ने अपने पास नहीं रखा। जानकी जी भक्ति रूपी है तो मां जानकी जी को चूड़ामणि दी है। और लंका में भक्ति छिन ना जाए, तपस्या छिन ना जाए, इस भय के कारण जानकी जी ने हनुमान जी के, राम जी के परम भक्त हनुमान को चूड़ामणि दे।
समेत पवन सुत लयो हर्ष समेत पवन सुत लयो। माँ की आंखों में आंसू आ गए जब हनुमान जी जाने लगे। वैसे तो माताएं बड़ी ममतामयी होती हैं। माताओं के लिए हमारे आपके गांव में कहावत है कि मायके का कुत्ता भी बड़ा प्यारा होता है। मायके से कोई आ जाए ना, माताओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। और आज जानकी मैया का पूरा परिवार ही मानो याद कर रहा हो, इसलिए राम जी आ नहीं पाए, लक्ष्मण भैया आ नहीं पाए, तो हनुमान जी को भेजा। तो माँ जानकी मैया अपने मायके और अपनी ससुराल दोनों को स्मरण करके हनुमान जी को देखकर, पुत्र रूप में देखकर माँ गदगद हो जाती। और माँ जानकी जाते जाते कहती हैं हनुमान जी से, बेटा कहूँ तात अस मोर प्रणाम कहूँ तात अस मोर प्रणाम। सब प्रकार प्रभु पूरण काम सब प्रकार प्रभु पूरण काम। दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारे। दीन दयाल विरद संभारी दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी दयाल विरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। माँ जानकी कहती है, बेटा हनुमान तुम जाना, जाकर के प्रभु को प्रणाम करना हमारी तरफ से, और कहना आप तो पूर्ण काम है प्रभु, अब मुझ पर जो विपदा आई ना, मेरा संकट का हरण करो। ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है रामचरितमानस की। सुंदर कांड की 26वें दोहा के बाद चौथी चौपाई है। सुंदर कांड के 26वें दोहा के बाद चौथी चौपाई जो है ना, बड़ी काम की है। आपके घर में कोई विपदा आ जाए, आप पर कोई विपदा आ जाए, आप पर कोई अगर संकट आ जाए, आप पर कोई अगर आपत्ति आ जाए, तो जो भी भगत इस चौपाई का पाठ करके रामचरितमानस पढ़ता है, संपुट लगाकर, उसकी रक्षा स्वयं राम जी अपने हाथों से करते हैं। मां जानकी रोने लगती है। जानकी जी की आंखों में आंसू आते हैं। जाते जाते हनुमान जी को देखते हुए जानकी जी कहती हैं, बेटा प्रभु मिले तो प्रभु के बताना कि आप में प्रभाव क्या है। तात शक्रसुत कथा सुना। शक्रसुत जो इंद्र का पुत्र जयंत था ना, उसकी कथा जरूर सुनाना कि आप हमसे कितना प्रेम करते थे। प्रभु इंद्र पुत्र जयंत ने कौवा बनकर हमारे चरणों पर चोंच का प्रहार कर दिया, तो आप वही आप्त काम पूर्ण काम परब्रह्म जगदीश जगन्नाथ भगवान राम हैं, जिन्होंने एक तिनका उठा करके उसे तीनों लोकों में बैठने लायक नहीं छोड़ा। बताना कि आपके बाण में क्या बल है।
आपका क्या प्रताप है, आपका क्या प्रभाव है। और कहना जानकी से जो भी अपराध हुए हो नाथ, हे प्राणनाथ, उन्हें क्षमा कर दे। और हाँ हनुमान बेटा, एक बात और कहना, वैसे तो जानकी जी से कोई अपराध नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा अपराध हो गया जो राम जी ने हमें त्याज्य कर दिया। अगर हमसे कोई अपराध हुआ बेटा तो एक अपराध हुआ, जानकी जी अपने मुख से कहती हैं, बिछोरत प्राण न की पया, बिछोरत प्राण जानकी कहती है बेटा हनुमान, अगर हमने अपने जीवन में कोई गुनाह किया तो एक किया, जब राम जी से मैं दूर हो रही थी, जब रावण मेरा हरण कर रहा था, तब मैंने प्राण नहीं त्यागे, बस एक अपराध हुआ, बाकी कोई दूसरा अपराध नहीं हुआ। तो प्रभु मिले तो प्रभु को उनका प्रताप जरूर सुनाना। और बेटा हनुमान, मैं सच कह रही हूं, हमारे प्राणनाथ से कहना, मास दिवस महु नाथ नया, मास दिवस नाथ कह देना, एक महीने में अगर नाथ नहीं आए ना तो राम जी मुझे जीवित नहीं पाएंगे। एक माह के बाद अगर एक दिन भी व्यतीत हुआ, हनुमान जी से जानकी जी कहती, जिस प्रकार भरत जी ने कहा था ना, पामड़ी लेते समय भरत ने कहा था, नाथ भैया अगर 14 बरस से अगर एक भी दिन अतिरिक्त हो गया तो ये भरत प्राण त्याग देगा। उसी प्रकार हनुमान हमारे नाथ से कह देना, एक महीना से अगर एक दिन भी अतिरिक्त हो गया तो ये जानकी प्राण त्याग देगी। मासो दिवस नाथ नया। एक बात कहें, प्रेम हो भाई का तो भरत जैसा, सेवक हो रामायण में तो हनुमान जैसा, पत्नी हो तो जानकी जैसी। और काश किसी का स्वामी या पति की चर्चा कभी आए कि जगत में पति कैसा हो, जगत में स्वामी कैसा हो, तो राघव सरकार भरत जैसा भैया नहीं हो सकता, हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं हो सकता, राम जैसा कोई स्वामी भगवान नहीं हो सकता। ये वही जानकी है जिनके घर पर भी रजवाड़ा, जिनके ससुराल में भी रजवाड़ा, पर अपने प्राण नाथ के कारण संसार में स्त्रियों को स्त्रियों का महत्व बताने के लिए जानकी जी बन बन भटकी। सतत्व धर्म और स्त्रीत्व धर्म की रक्षा करने के लिए जानकी जी महल त्याग करके बन बन भटकी। मासो दिवस नाथ नया।
किस कारण से प्राण जीवित रखूं? वो देह किसी काम की नहीं रहती जिसमें प्राण ना हो। वो शरीर किसी काम का नहीं जिसमें प्राण ना हो। वो नदी किसी काम की नहीं जिसमें जल ना हो। और वो पत्नी भी किसी काम की नहीं जिसके जीवन में पति का प्यार ना हो। जैसे नदी में जल के बिना नदी का कोई महत्व नहीं है, जैसे शिष्य का गुरु के बिना कोई महत्व नहीं है, जैसे यजमान का पुरोहित के बिना कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार जानकी कहती है हनुमान एक पत्नी का भी पति के बिना कोई महत्व नहीं है। इसलिए जानकी जी कहती हैं ओ काहो कपि के आँखों प्राण कहो कपि के राखो प्राण तुम हितात कहत अगर जाना तुम हुतात कहत अब जाना मासो दिवस आमास दिवस नाथ नया भूलि मोहि जियत नहीं भूलि मोहि जियत। यहाँ एक बात और है, मानो मां जानकी कहना चाहती कि अपने जीवन काल में राम जी से दूर ज्यादा दिन तक जीवित मत रहना। हाँ। राम जी से दूर ज्यादा दिन तक जीवित मत रहना। वो हृदय किसी काम का नहीं जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति राम जी के लिए स्थान ना हो। इसलिए जानकी जी कहती हैं अगर 1 महीने में राम नहीं आए, हमारे प्राणनाथ नहीं आए, हमारे नाथ नहीं आए ना, तो मैं प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी बहु प्रकार समझाते हैं और समझा करके प्रणाम करके हनुमान जी चल पड़ते हैं राम जी की तरफ। और जब हनुमान जी चलते हैं तो फिर से गर्जना करके चलते हैं। गर्जना करते हुए चलते हो। गर्जना इतनी भयंकर राक्षसों की जो स्त्रियां थी हनुमान जी की गर्जना सुनकर के उनके गर्भ गिर गए। और हनुमान जी उस पार पहुंचे।